शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सुना रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी के सामने ही बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रहा हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की जर्नी मेरे साथ 17 मार्च 2024 से शुरू हुई। मेरा नाम कपिल कुमार है। संगत जी सॉरी, मुझे शुक्राना सत्संग सुनाना नहीं आता। सत्संग सुनते सुनते ही सीखा मैंने अपना शुक्राना सत्संग कैसे सुनाते हैं। अगर मेरे शुक्राने सत्संग सुनाने में कोई गलती हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरे एक दोस्त ने मुझे, जब मैं अपनी मुसीबतों से बहुत ज़्यादा परेशान था, हर पल परेशान रहता था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाइए छतरपुर, वो आपका भला करेंगे। जय गुरु जी। मैं अपने दोस्त का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ जो उसने मुझे गुरुजी का रास्ता दिखाया। मैंने प्लान बनाया कि छतरपुर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं छतरपुर गुरुजी के मंदिर जाऊँगा संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे अपने आप से खुद जोड़ा, खुद ही गुरुजी ने मुझे बुलाया। ये मुझे खुद महसूस हुआ, एहसास हुआ मेरे दिल को कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। और मुझे मेरे दोस्त से यही पता चला कि गुरुजी ही महाशिव हैं। तो मैं तो शिव जी को बचपन से ही बहुत मानता हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी शादी हुई, गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे हुए, गुरुजी की कृपा से मेरा घर चलता है। सब गुरुजी की कृपा से, मेरे भोलेनाथ की कृपा से। पर मैं समझ नहीं पाया, बीच में मैंने भोलेनाथ जी को मानना कम कर दिया था, या पता नहीं क्या मेरी बुद्धि बेकार हो गई थी संगत जी, कि मैं अजीब सा हो गया था, गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा रहता था। पर अब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ तो गुरुजी ने मेरा हाथ खुद ही पकड़ लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं फिर होली वाले दिन होली के अगले दिन मंगलवार था, तो मैंने प्लान बनाया कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाया जाए। मम्मी पापा से बात करी तो मम्मी पापा ने भी बोल दिया कि ठीक है चलते हैं, क्योंकि मेरे घर की मुसीबत इतनी ख़राब चल रही है, बहुत बेकार। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत जगह गया, बागेश्वर धाम, महाकाली के गद्दी लगती है एक आर के पुरम में, वहाँ पे भी गया, कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब गुरुजी ही महाशिव हैं तो क्यों ना हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाया जाए। तो संगत जी, मैं गुरुजी को मानता नहीं था, लेकिन उस दिन से मैंने जय गुरुजी दिल से बोला, भोलेनाथ जी का नाम लिया। देखो, रात को ही सोमवार की रात को ही मुझे सपना आया संगत जी। सपने में क्या आता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरा इंतज़ार कर रही है, और मैं अपना सामान लेने के लिए घर के अंदर जाता हूँ तो गाड़ी ने मुझे छोड़कर चली गई। संगत जी, मैं गाड़ी के पीछे पीछे गया पर गाड़ी मुझसे छूट गई। संगत जी, मैं घर वापस आ गया सपने में। संगत जी, सुबह उठ के पापा फ़ोन करते हैं गाड़ी वाले को, तो गाड़ी वाला कहता है कि अंकल जी एक बार पता कर लीजिएगा, मंगलवार को गुरुजी का मंदिर बंद होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में ही बता दिया कि बेटा तू कल मत आ, कल मेरा मंदिर बंद है। गुरुजी ने पहली कृपा मुझ पे ये करी। जय गुरुजी। फिर संगत जी, मैं अगले सोमवार को हमने प्लान बनाया, हम गए गुरुजी के मंदिर। तो मैं सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करके घर से बाहर निकलता हूँ। मैं जैसे ही, छोटा सा मंदिर है एक मेरे घर के बाहर, मैं जैसे ही मैंने पूजा करी तो उस मंदिर में से, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जो कभी पहले हुआ ही नहीं मेरे साथ। मैंने जैसे ही जोत जलाने के लिए चला तो उस मंदिर में से एक तितली बाहर निकली। मैं देख के हैरान। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सबसे पहली ब्लेसिंग, अपना प्रेजेंस मुझे दिखाई। गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं पूजा करके हम चले गए गाड़ी में बैठ के। संगत जी, गुरुजी के
पहली बार गया था मैं अपनी फैमिली को लेके, बहुत सुकून मिला, बहुत डिसिप्लिन देखा गुरुजी के मंदिर में, बहुत अच्छा लगा। और इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, मंडे को बहुत भीड़ होती है। तो संगत जी, लाइन में पता भी नहीं चला और बहुत डिसिप्लिन से, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला दिल को और गुरुजी के दर्शन हुए। बस वहाँ कुछ मांगने का मन ही नहीं किया, बस जय गुरुजी उनको देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, वहीं पे हमने पूछा गुरुजी का स्वरूप कहाँ मिलता है। संगत जी ने बताया वहाँ पर। हम वहाँ लाइन में लग गए संगत जी। तो संगत जी, पहली ही बार गुरुजी ने हमें एक बड़ा स्वरूप अपना हमें दिया और हम बहुत खुश हुए। वाइट चोले में बहुत अच्छा स्वरूप गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हम घर ले आए संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, घर जाते जाते मम्मी कह रही थी गाड़ी में बैठ के कि गुरुजी को तो गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, कहीं मिलेंगे तो ले लेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें ऐसा चमत्कार दिखाया कि वहाँ गाड़ी रेड लाइट पर रुकी और अचानक ही एक छोटा सा बच्चा मम्मी की गाड़ी के सामने आ गया, 2 गुलदस्ते लेके गुलाब के फूल के। संगत जी, मम्मी ने उससे पूछा बेटा कितने के हैं? कि आंटी जी 100 रुपये का एक है। तो मम्मी ने बोला बेटा ये 100 रुपये के 2 दे दोगे? तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस लड़की ने 100 रुपये के दोनों गुलदस्ते दे दिए। हम चौंक गए कि इतने सस्ते कैसे। संगत जी, गुरुजी थे वो, गुरुजी ने हमें प्रेजेंस दी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मैं एक और सत्संग सुनाना चाहता हूँ अपना। फिर गुरुजी हमारे घर में आए, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक हो गया। मेरे पास अचानक से पैसे आने लगे, मेरी ड्यूटी अच्छी चलने लगी, शुक्राना गुरुजी। बस यही मन में जो अरदास लगा रखी थी मैंने अपने गुरुजी से, वो मेरी पूरी हो जाए। फिर मुझे मैसेज आने लगी गुरुजी के, बेटा टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे मन में क्या हुआ कि मैं रोज़, मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता गुरुजी के सत्संग सुनता, गुरुजी के सत्संग से मुझे उनका सब कुछ पता चलता, गुरुजी कैसे ब्लेसिंग देते हैं, कैसे वो अपनी प्रेजेंस देते हैं, कैसे ड्रीम दर्शन देते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने गुरुजी से कुछ दिनों बाद ही बोला कि गुरुजी आपने कभी मुझे भोलेनाथ दर्शन नहीं दिए, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। संगत जी, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ जो कभी पहले नहीं हुआ। मेरे सपने में वाइट भस्म लगाते, सफ़ेद भस्म लगाते हुए भोलेनाथ जी ध्यान में लगे हुए हैं और वाइट बादल उनके आगे। मुझे कभी नहीं दिखाई दिया संगत जी ऐसा सपना, लेकिन मुझे गुरुजी के साथ, गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा, गुरुजी ने मुझे शिव जी के दर्शन कराए। जय भोलेनाथ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है। फिर मैं उनसे और मेरा अटैचमेंट ज़्यादा हो गया गुरुजी से, मैं और ज़्यादा गुरुजी को मानने लगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सिमरन करने लगा, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, फिर टेलीपैथी के शुरू मुझे यही पता चलता रहा कि गुरुजी का सिमरन और मंत्र जाप से ही गुरुजी कल्याण कर देते हैं। तो गुरुजी का धीरे धीरे मुझ पे फिर ब्लैक मैजिक के मैसेज आने लगे, मैं टेंशन में होने लगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं टेंशन न कर, सब अपना आप ठीक कर दूंगा मैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर धीरे धीरे मुझे तितली स्वरूप के दर्शन दिखाई देने लगे, कबूतर स्वरूप के दर्शन दिखाई देने लगे। मैं बहुत खुश हुआ। गुरुजी मुझे हर मोड़ पे मेरे साथ रहते हैं, हर कदम पे मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा, एक सत्संग में मैंने सुना था, गुरुजी कहते हैं बेटा जब भी घर से बाहर निकला कर तो मेरे चरण स्पर्श करके और मुझसे बोल के जाया कर और मैं तेरे साथ चलूँगा, और जब आया कर तो मुझे बता के आया कर, मेरे चरण स्पर्श करा कर। तो गुरुजी, मैं ऐसे ही करता हूँ मेरे गुरुजी के लिए। जब भी मैं बाहर जाता हूँ गुरुजी को बोलता हूँ गुरुजी मेरे साथ चलिए। और हकीकत में संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ, तो गुरुजी की कोई ना कोई सी गाड़ी कहीं ना कहीं लिखा हुआ आ जाता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ बहुत चमत्कार हो रहे हैं गुरुजी के, जब से मैं गुरुजी ने अपने आप से मुझे जोड़ा है। पर संगत जी, जो मेरी अरदास है वो बहुत बड़ी है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा तेरे कष्ट 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तेरे ऊपर छोड़ दिए मैंने। संगत जी, वो
10% ही मुझे इतने भारी लग रहे हैं, मैं घुट-घुट कर परेशान हो रहा हूँ, रोता हूँ गुरुजी के आगे, लेकिन वो मेरी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई है संगत जी। और संगत जी, जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, मैं अपना बड़ा सत्संग अपना गुरुजी को अर्पित करूँगा अपना। और गुरुजी प्लीज़ मुझे मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, बड़ी मुश्किल से आपका साथ मिला है, बड़ी कृपा दी है आपने मुझे, बड़ा सहारा दिया है मेरे बच्चों को और मुझे बहुत हिम्मत दी है गुरुजी, नहीं तो संगत जी मैं बहुत टूट गया था। मैं ऐसा हो गया था कि मैं ना मर सकता हूँ ना जी सकता हूँ, क्योंकि संगत जी मरता हूँ तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे आगे, मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी-पापा हैं, और जीने की तो आस मेरी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी संगत जी। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है गुरुजी ने, तो मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा हुई है, जो गुरुजी मुझे सहारा देते हैं, मुझे कंट्रोल करके रखते हैं। मैं जब भी मंत्र जाप करता हूँ गुरुजी का, मैं ठीक हो जाता हूँ। संगत जी, गुरुजी के जुड़ने से पहले मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद वो सिर का दर्द अभी तक नहीं होता मेरे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपका सत्संग सुना रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, लेकिन जो मेरे साथ जब से आपसे मैं जुड़ा हूँ, मुझे महसूस हुआ है, जो मेरे साथ आपने किया है, वो सत्संग मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज, मुझ पे कृपा करो, सारी संगत का भला करो, बस मैं यही चाहता हूँ। गुरु जी के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ, मेरा सारा घमंड, अहंकार, मेरा सब ख़त्म हो गया है। मेरा गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आता था संगत जी, मैं किसी भी बंदे से बहस करने लग जाता था, लड़ने लग जाता था, मतलब एक अजीब सी बात थी मेरे अंदर, जो गुरुजी ने मेरे अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब जैसे गुरुजी के वचनों के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे क्लाइंटेज भी बहुत अच्छे बन गए। मेरे जिन जिन लोगों के साथ मैं अपने कुलीग के साथ रहता हूँ, उनके साथ रिलीजन भी अच्छे बन गए हैं, वो लोग भी मेरी सुनते हैं, मैं भी उनकी बहुत अच्छे से सुनता हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। संगत जी, एक सत्संग और है, मेरी मम्मी की अचानक ही पेट की प्रॉब्लम हो गई, वो सोचता रहा, मोटा होता रहा, बहुत परेशान हो गई मेरी मम्मी, दर्द के मारे रोती थी। संगत जी, गुरुजी ने गुरुजी से बहुत विनती करी, गुरुजी सही कर दीजिएगा, पर गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र टेंशन ना ले, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। शुक्राना गुरुजी। डॉक्टर से हमने चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया। गुरुजी आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, गुरुजी को तो सब पता है मैं क्या करूं, लेकिन संगत जी अल्ट्रासाउंड में भी नॉर्मल रिपोर्ट आई, ब्लड टेस्ट में भी नॉर्मल रिपोर्ट आई, पर डॉक्टर ने, जो पेट का डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर ने चेक करके उस दवाई लिख के दे दी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, पैसों की भी बहुत कमी थी उस टाइम पे, मेरे भाई ने मेरी हेल्प करी, जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने पापा को दे दिए, पापा आप मम्मी का इलाज की दवाई लीजिए, जो होगा गुरुजी देख लेंगे। पर संगत जी, दवाई लेने के बाद अचानक ही एक ही हफ्ते में गुरुजी ने मेरे पास इतने सारे पैसे दे दिए, जितने खर्च हुए थे उससे ज़्यादा मेरे पास आ गए। शुक्राना मेरे गुरुजी। दवाई खा के मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि बेटा गुरु मेरे स्वरूप के आके दवाई को ब्लेस करवा देना और जल प्रसाद के साथ दवाई देना। तो मैंने गुरुजी को हुक्म माना, गुरुजी का, मैंने अपनी मम्मी को जल प्रसाद के साथ दवाई देता हूँ। अब गुरुजी मम्मी की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो रही है। गुरुजी कहते हैं बेटा धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ना ले, तेरा कल्याण कितना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं क्या बोलूँ, बस गुरुजी मुझे यही बता रहे हैं, बेटा जो तेरी अरदास है मैं वही करूँगा जो तेरे लिए अच्छा होगा। पर गुरुजी से मैंने बोला है, गुरुजी जो मेरी अरदास है वो मेरी ज़िंदगी है, जिससे आपने मेरी शादी कराई थी, मुझे वो ही चाहिए। आंटी मुझसे नाराज़ होकर अपने मायके गई हुई है। संगत जी मैं आपसे क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। 2 छोटे छोटे बच्चे मेरे पास हैं और एक बेटी उसी के पास है।
वो आने का नाम ही नहीं ले रही। संगत जी, ये सब बातें मैं अपने मम्मी पापा से भी नहीं बता सकता, पर गुरुजी के आगे मैं अर्पित करता हूँ। गुरुजी को सब पता है मैं किस सिचुएशन को फेस कर कर ज़िंदगी जी रहा हूँ अपनी। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बस यही सोचता रहता हूँ कि बस मेरे बच्चों की मम्मी घर पे आ जाए और खुशी खां से हमारी ज़िंदगी चले। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा टेंशन न ले, उसको जो काम होगा पक्का होगा, टेंशन न ले। अब तेरे खुशी मनाने दे दिन आ गए हैं। गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं कि बेटा बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले। जी गुरुजी, मैं बड़ा सत्संग सुनाऊंगा, बस मेरी आंटी घर आ जाए, मेरे बच्चों की माँ। और गुरुजी कहते हैं बेटा तेरी नई जॉब भी ब्लेस कर दी है, नवा घर भी ब्लेस कर दिया है, नवा गाड़ी भी ब्लेस कर दी है, जा तेरा कल्याण कितना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जी से मैं ये कहता हूँ गुरुजी, मुझे गाड़ी और मकान की तो टेंशन नहीं है, पर गुरुजी आप मुझे मेरे घर में इतनी सुख शांति दीजिए कि बस मेरी आंटी मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहे और मेरा घर एक सुखी परिवार की तरह कर दो गुरुजी। बस आपसे यही विनती है, यही अरदास है मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं मुझसे मांगो मत मन्नो। गुरुजी मैं आपको सच्चे दिल से मानता हूँ, मांगता नहीं हूँ, पर गुरुजी आप ही बताइए कि आपके बच्चे अगर आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। गुरुजी बस आप मेरी अरदास पूरी करिए, कृपा करिए मुझ पर, मेरे बच्चों पे, और कृपा करिए सारी संगत पे जो आपको सच्चे दिल से मानता है। गुरुजी आप ही पे भरोसा करते हैं सब लोग मेरे भोलेनाथ। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, आपको सुनना पड़ेगा गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी सारी संगत का भला करो और मेरे बच्चों का भला करो। मुझे आपसे बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। मेरे भोलेनाथ, मेरी सती पार्वती माता, कृपा करो मुझ पे। मैं सब भगवान को मानता हूँ गुरुजी, सब भगवान को, और सारे भगवान आप में ही हैं। मुझे ये भी पता चल गया गुरुजी, आप हो तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं गुरुजी। सच में गुरुजी आज मुझे महसूस हो गया है कि आप ही सृष्टि हो, आपने ही सृष्टि रची है, आपने ही ये दुनिया बनाई है, तो आप ही उस दुनिया को सही कर सकते हो। मेरी आंटी तो एक छोटी सी चीज़ है, उसका दिल दिमाग सही करके उसे मेरे पास भेजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास कबूल करिए मेरे गुरु महाराज, मेरे भोलेनाथ। गुरु महाराज कहते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा और तेरे घर में जश्न होगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर सांस का शुक्राना। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे गुरुजी को सब पता है। एक गुरुजी का भजन है, सांस सांस सिमरो गोविंद। गुरुजी सच्ची में मैं जब से वो आपकी शब्द बाणी सुनी है, मैं सांस सांस में आपका सिमरन करता हूँ, आपका मंत्र जाप करता हूँ, काम भी करता रहता हूँ, आपका मन ही मन में मंत्र जाप करता रहता हूँ, सिमरन करता रहता हूँ। सब पता है गुरुजी आपको। गुरुजी बस मेरी आंटी जी का दिमाग सही करके उसे मेरे पास ले आइए, बस इतनी कृपा करिए भोलेनाथ मुझ पे। मेरे चरणों में, आपके चरणों में मेरी ज़िंदगी है, और मैं आपके सामने अपनी झोली में मेरी आंटी जी, मेरे बच्चों को खुशियाँ डाल दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, पर कुछ सत्संग मुझे याद नहीं आ रहे गुरुजी ने। हाँ संगत जी, मैंने एक दिन गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने मुझे भोलेनाथ जी के दर्शन तो दे दिए, पर गुरुजी आप अपने छोले में दर्शन दीजिए। गुरुजी का जो स्वरूप मिला था मुझे वो पीले स्वरूप में है, और उनके पीछे भोलेनाथ जी की पावन मूर्ति है। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, 2-3 दिन बाद ही गुरुजी ने मुझे चांद के ऊपर बैठ के पीले स्वरूप में गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं, गुरुजी ने अपना स्वरूप में मुझे दर्शन दिए हैं। संगत जी मैं कह भी नहीं सकता मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन संगत जी मैं इस काबिल हूँ नहीं, मैं बहुत बुरा इंसान था, अभी भी हूँ, पर गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं।
कृपा करो गुरुजी मुझ पे और सारी संगत पे, जो आपने मुझ जैसे इंसान को अपने साथ जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी आंटी को जल्दी ठीक करके ले आओगे और मेरी गृहस्थी सब ठीक कर दोगे और सारी संगत का भला करो मेरे महाराज। और गुरुजी, संगत जी, मेरे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और जब मेरी गुरुजी अरदास पूरी कर देंगे तो मैं गुरुजी का बड़ा सत्संग सुनाऊंगा। और पूरी ज़िंदगी सत्संग है गुरुजी का, हर पल सत्संग है मेरे गुरुजी का, हर पल मुझे ब्लेसिंग देते रहते हैं। जब भी गुरुजी को मैं याद करता हूँ मेरे सामने जय गुरुजी की गाड़ी आ जाती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों पे कृपा करने का शुक्राना। सत्संग जी मुझे, संगत जी, गुरुजी मुझे सत्संग थ्रू सारा नॉलेज देते रहते हैं, बेटा ऐसे कर। मुझे गुरुजी जब सत्संग में आंटी बताती हैं, पुरानी पुरानी संगत जी जो होती हैं गुरुजी के, जब गुरुजी चोले में थे तो गुरुजी की सारी हिस्ट्री बताती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। मैं ये सोचता हूँ काश गुरुजी आप मेरे सामने होते और मैं आपके चरणों की धूल चूम पाता और आपकी सेवा कर पाता। पर गुरुजी ने मुझे सेवा दी है, बच्चे जानवरों को खाना खिला, गौ माता को खाना खिला, तेरी कृपा होगी। गुरुजी आप बस कृपा करिए महाराज, आपका बच्चा अब आपके दिखाए रास्ते पे चल रहा है। बस आप ही के हाथ में मेरी ज़िंदगी है, आप जो करोगे अच्छा करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता। बड़ी कोशिश के बाद गुरुजी मुझसे बार बार मैसेज के थ्रू कह रहे थे बेटा अपना शुक्राना सत्संग सुनाता रहे, तेरा कल्याण होगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ गुरुजी की कृपा से। मेरे शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। शुक्राना सत्संग से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं अपनी जॉब में काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले, क्योंकि मैं हूँ बिज़नेस डेवलपमेंट में और उसमें ज़्यादा जो मैं डिफेंस कंपनी में हूँ तो वहाँ पे इक्विपमेंट जो हैं, जो हमारे आर्मर्स होते हैं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर मुझे चाहिए था कि मुझे कुछ ऐसा मिले करने के लिए जिससे कि मेरी उसमें नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। तो शुक्राना है गुरुजी का, उन्होंने एक ऐसा टास्क दिलवा दिया है जिससे कि मुझे उसके बारे में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा और उससे मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा संगत जी अभी कल की ही बात है, कल परसों की, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो डिश वॉश का जो बर्तन होता है वो रखा हुआ था और कब पता नहीं कब मेरा हाथ लगा, कब वो गिरा मुझे भी नहीं पता चला और ना ही उसकी आवाज़ आई। और संगत जी वो बर्तन जैसे गिरता है तो वो पलट जाता है, पर वो बर्तन पलटा नहीं था और उसमें जो स्कॉच ब्राइट है वो एज इट इज़ रखा हुआ था, कि जैसे किसी ने गिरा हो तो वो एकदम ऐसे ही उठा के रख दिया हो। संगत जी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं ही रहती हूँ और मेरे गुरुपा रहते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके लिए मैं बहुत दिनों से, मेरा जो ब्रेसलेट स्वरूप है संगत जी वो खंडित हो गया था और मैं काफ़ी टाइम से जब भी मैं बड़े मंदिर जाती तो मैं ब्रेसलेट स्वरूप पूछती थी, या लॉकेट स्वरूप भी मेरे खंडित हो चुके तो लॉकेट स्वरूप पूछती थी। इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने सोचा कि मैं जब भी जाती हूँ मुझे मिलता तो है नहीं आश्रम में, क्योंकि वहाँ ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिल पाते हैं। अब ब्रेसलेट स्वरूप या तो आप कहीं सत्संग में जा रहे हों तब आपको वहाँ से मिल जाएगा, ऐसी लॉकेट स्वरूप का भी होता है, कहीं आप सत्संग में गए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
लेकिन लॉकेट स्वरूप तो मिल जाता है बड़े मंदिर में, लेकिन ब्रेसलेट स्वरूप मिलना बंद हो गए हैं। तो संगत जी, मैं यही सोच रही थी कि मैं 2-3 बार गई हूँ पर मुझे नहीं मिल पाया है, तो वहाँ से वापस ही आना पड़ता है। तो दूसरे गेट पे जहाँ ऑटो वाले उतारते हैं, तो मैंने कि मैं वहीं से ही वापस आ जाऊँगी इस बार तो। संगत जी, जब मैं मेट्रो स्टेशन से बैठी, मेरे साथ एक और संगत बैठी थी और हम लोग साथ ही बड़े मंदिर गए। हम 3 संगत थी जो पीछे सीट पे बैठी थी, साथ ही बड़े मंदिर गए। वहाँ पर जैसे ही ऑटो में पैसे देने के लिए, बीच में जो संगत जी बैठी थी, संगत आंटी थी, उन्होंने ऑटो में पैसे, ऑटो वाले को पैसे देने के लिए जैसे ही पर्स खोला, उन्होंने एक एक ब्रेसलेट स्वरूप हम दोनों संगत को दिया। तो शुक्राना है गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिलाने के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत दिनों से मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें कि आपका जपू जी साहिब का जो श्लोक है, एक ओंकार, वो मतलब इतना एट्रैक्टिव था ना, इतना ज़्यादा था, और मैं उसको ढूंढ रही थी, लिटरली ढूंढ रही थी कि वो मुझे मिल जाए। वो मुझे मेल वॉइस में तो मिल रहा था, फीमेल वॉइस में नहीं मिल रहा था, मिल रहा था तो पूरा मिल रहा था। और मतलब जो उस में अट्रैक्शन था ना, उस वाले एक ओंकार में, वो किसी और में नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आता है और उसमें एक ओंकार वाला वो श्लोक मिलता है, बिल्कुल वही अट्रैक्शन में। तो शुक्राना है गुरुजी का वो श्लोक देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं मेरे ऑफिस से ट्रायल के लिए जा रहे हैं लेह में। तो डिफेंस कंपनियाँ तो ऑब्वियसली ट्रायल के लिए जाते रहते हैं। वहाँ पर एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन के बाद वहाँ पर ट्रायल है। तो जहाँ ट्रायल होना है, तो आर्मी वालों ने वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे उनका वेरिफिकेशन मांगा है। अब वेरिफिकेशन मांगा है, तो जब 2-3 दिन से लगातार ऑफिस का लड़का वेरिफिकेशन के बारे में पता कर रहा था, लेकिन वहाँ से कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। डॉक्यूमेंट भेजे तो वो आज सबमिट ही नहीं कर रहे थे कि नहीं, यहाँ से नहीं होगा। बहुत सारे रीज़न उन्होंने काउंट करा दिए थे। फिर सर ने कहा कि आप जाइए। मैं गई संगत जी, और मैं कह के चली कि गुरुजी आप साथ में चलना और देखना कि सही चीज़ें हो जाए, सारी चीज़ें सही से हो जाएं। संगत जी, मैं वहाँ गई, मैंने उनसे बातचीत करी। वो फिर भी ऐसे ही बोले जा रहे थे, मतलब कि ना तो ऑफ़िस का ही बता रहे थे कि ऑफ़िस के एम्प्लॉय का अगर वेरिफिकेशन कराना हो, उसका भी सही से नहीं बता रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे, इधर उधर। मतलब वही कि ऐसे करिए, इंडिविजुअल होगा, वहाँ से होगा, यहाँ से होगा, और हमारे पास टाइम है नहीं उतना। तो संगत जी, तभी गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला टेलीपैथी के थ्रू कि इससे पूछ कि ऑफिस से जो एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन होता है वो लोग कैसे कराते हैं। संगत जी, मैंने यही पूछा उनसे कि सर, ऑफिस में जो लोग का वेरिफिकेशन होता है, ऑफिस वाले अपने एम्प्लॉयज़ का जो वेरिफिकेशन कराते हैं वो कैसे कराते हैं। संगत जी, उन्होंने बिना किसी उसके ना नुकुर के बताया कि आप लेटर हेड पे लेके जाइए, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जमा कराइए, सारे एम्प्लॉयज़ की जो आईडी वो जमा कराइए, वो लोग वहाँ से कॉल करेंगे और वहाँ से वेरीफाई करेंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो ठीक है, क्राइम किया होगा तो भी आपको पता चल जाएगा और उसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस तरह से आपने वहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करा दिया, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में की जो बिल्कुल, जहाँ मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था कि मैं सड़क पे आ सकती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से आज मैं घर में बैठी हूँ, अच्छी जॉब भी कर रही हूँ और अपना इंडिविजुअल रह रही हूँ। उन्हीं की कृपा है, अदरवाइज़ मैं सड़क पे आ जाती बिल्कुल। जहाँ मैं रातों को सो नहीं पाती थी ना, डर के, हमेशा डरती रहती थी, एक दहशत बन गई थी, सही से सो नहीं पाती थी।
आज गुरुजी की मेहरबानी है कि मैं बिना किसी डर के सो पा रही हूँ। तो उनका तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा कैसे आपकी ज़िंदगी पलट देते हैं, कैसे आपको हर चीज़ों से बाहर निकाल लेते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता। आज मैं बिना डर के इंडिविजुअली रह पा रही हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ रह पा रही हूँ, तो सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुपा ने जिस तरह से हर चीज़ों से मुझे बाहर निकाला है, उसके लिए भी उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके ये शुक्राने की लड़ी कभी भी ना ख़त्म होने पाए, ये संसार विच गूंजती रहे और इतनी गूंजे ना आपकी मेहर सारी दुनिया जाने गुरुपा, सारी दुनिया जाने। आपने इस घर में सत्संग कराया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपने घर में सत्संग कराया। सत्संग के टाइम पे भी काफ़ी अड़चनें आई थी, लेकिन आपकी कृपा से वो सारे अड़चनों के बावजूद आपने अच्छे से सत्संग करा लिया। आप जो हमेशा हर पल मुझे संभालते हैं ना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। किस तरह से आप संभालते रहते हैं ना मुझे, बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर क्षण दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर कष्टों से को अपने ऊपर लेने का शुक्राना, हर कष्टों से बचाने का शुक्राना, हर दुखों में साथ देने का शुक्राना, हर सुखों में साथ देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। अपने दरबार में बुलाने का शुक्राना, दरबार विच बैठाने का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग का शुक्राना, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जितने भी आपने अभी तक ब्लेसिंग दिए हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरुपा, उतना ही कम है। अपनी इस बेटी के साथ की बाह हमेशा पड़े रखिएगा गुरुपा, कभी अकेला मत छटिएगा। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ ही होती। तो शुक्राना है आपका, आपने जो अब तक दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका शुक्राना। मम्मी के लिए नर्स का अरेंज कराने के लिए शुक्राना, जहाँ हम इतने टाइम से नर्स ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, पर अब मिल गई, वो भी कम में मिली। जितने की नर्स पैसे मांग रही थी उतने हम दे भी नहीं पा रहे थे। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, आप जितना गुरुपा जितनी मेहर करते हैं ना, उतनी मेहर कोई नहीं कर सकता, और साढ़े पियो जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं जब भी कहती साढ़े पियो जैसा कोई है ही नहीं। आप जिस मुसीबत परेशानी में हो, कैसे भी हो, आपको तुरंत जवाब देते हैं। तो शुक्राना है हर उस चीज़ के लिए गुरु जी का, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लास्ट में सिर्फ 2 लाइनें ही कहना चाहूँगी गुरु जी की कृपा से। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं, पाया तेरे दर तो मैं, रहमते हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तो संगत जी, मेरा सत्संग आज के लिए इतना ही। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी का काफ़ी दिनों से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं, पुत्र अपना सत्संग सुना, तेरी अरदास पूरी करने का वक्त आ चुका है, तूने बहुत परीक्षा दी, बहुत तुझे परीक्षा ली मैंने। और गुरु जी कहते हैं अब तेरी परीक्षा में तू पास हो गया है और अब तेरे कर्म के चंगे दिन आ गए हैं, पुत्र ऐश कर, शुक्राना कर। गुरु जी के ऐसे ऐसे मैसेज मुझे आते हैं। काफ़ी दिन से मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, सिर्फ गुरु जी का सत्संग कर नहीं पा रहा था। तो संगत जी, मंडे को संगत जी, मैं अपना गुरु जी का सत्संग सुनाने से मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग सुनाने में संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती होए गुरु जी तो मुझे क्षमा करना। बाकी इससे पहले भी मैं अपने काफ़ी सारे सत्संग सुना चुका हूँ, पर वो पता नहीं कि शेयर हुए हैं कि नहीं। पर गुरु जी, ये मैं अपना दोबारा आपको सत्संग सुना रहा हूँ, क्योंकि आप ही मुझसे कह रहे हैं। और संगत जी, मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर अपना सत्संग सुना रहा हूँ, भूल चूक होए तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संडे को हमने प्लान बनाया कि मैं गुरु जी के मंदिर, काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि गुरु जी के मंदिर जाया जाए। तो मेरे डैडी के दोस्त वो भी जाना चाह रहे थे गुरु जी के मंदिर, पर संडे को ही उनका फ़ोन आया कि हम तो नहीं जा सकते, हमारे बच्चों की पढ़ाई है और आप लोग चले जाइए। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा देख लो, वो तो नहीं जा रहे, क्या करें, अगली बार चलें। पर हमारा दिल नहीं माना, सारे घर वालों का। गुरु जी ने बुलाना था, अपनी ब्लेसिंग देनी थी, संगत जी क्या करें। और मंडे को पूरा मन गुरु जी के पास जाने के लिए हमने बनाया। संगत जी हम गए, और संगत जी पहली बार ऐसा हुआ, जो हमें गाड़ी वाला मिला वो मुस्लिम कास्ट से था, पर बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा। वो हमें सब कुछ बताता रहा कि मैं बहुत पहले जाता था गुरु जी के बड़े मंदिर सवारी लेके। मैंने कहा अच्छा भैया। तो हम गुरु जी के मंदिर जब गए तो उसने बोल दिया कि आप लोग अपने चप्पल जूते गाड़ी में उतार दीजिएगा और फिर आप जाइएगा। तो हमने उसकी बात मान ली। तो संगत जी, जैसे ही हम गेट पे गए, लाइन में लगे वहाँ पे, तो संगत जी जैसे लाइन लगा के आते हैं जूते चप्पल उतारने के लिए, वहाँ जाते हैं जल प्रसाद, तो हमें गुरुजी ने वहाँ तक जाने ही नहीं दिया, हमें सीधा डायरेक्ट एंट्री करवा दी, डायरेक्ट एंट्री करवा दी। वहाँ पे संगत जी ने भी मना नहीं किया और हम आराम से पूरी फैमिली डायरेक्ट अंदर चले गए, क्योंकि हमने जूते चप्पल तो पहन ही नहीं रखे थे संगत जी। तो क्या होता है कि संगत जी, वहाँ इस बारी जब मंडे को गुरु जी के मंदिर गए थे हम, तो इस बारी कुछ अलग ही डेकोरेशन कर रखा था, बहुत अलग ही। मतलब वहाँ जाके एक ऐसा फील हुआ कि हाँ, क्योंकि मैंने गुरु जी से बोल दिया था, गुरु जी मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए नहीं आ रहा हूँ, बस आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, और जो मैंने बड़ी अरदास लगा रखी है अब वो मैंने सारा आपके चरणों में डाल दिया है, आप जैसा करेंगे गुरु जी वैसा ही सही होगा। पर गुरु जी मुझे मैसेज देते रहते हैं, पुत्र अब तेरी हाथों की लकीरें खुलने वाली हैं, टेंशन ना कर, शुक्राना कर, सब कुछ सही होगा, और जो मैं करूँगा वो अच्छा नहीं बेहतरीन दूंगा, सॉरी बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। संगत जी, गुरु जी मुझे टेलीपैथी के थ्रू काफ़ी सारे मैसेज देते हैं, पुत्र आज तू उदास है, खुश रहा कर, तुझे देख के मैं भी उदास होता हूँ। काफ़ी सारे सत्संग में मतलब मुझे पता चलता रहता है कि गुरु जी के ऐसे ऐसे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं। पर मैं गुरु जी का संगत जी एक सत्संग जो भी सुनता हूँ, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, लेकिन गुरु जी के काफ़ी सारे सत्संग सुन लेता हूँ, लेकिन गुरु जी का एक सत्संग दिल दिमाग से सुनता हूँ मैं, पूरे तहे दिल दिमाग से। ड्यूटी पे भी बिजी रहता हूँ और कुछ बड़े बड़े सत्संग में सुन नहीं पाता, उसके लिए सॉरी गुरु जी। पर गुरु जी का सिमरन और मंत्र जाप 24 घंटे में पता नहीं
24 घंटे में 24 घंटे तो नहीं, पर जब भी टाइम मिलता है काम करते करते बस चलता ही रहता है दिल में, बस गुरु जी मन और दिल दिमाग में मेरे रहते हैं। ये तो गुरु जी को पता ही है। तो संगत जी, सॉरी मैं बताते बताते कहाँ गया। तो जब मैं एंट्री करी तो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेबल लगी और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा था। गुरुजी के मंत्र जाप चल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा तहे दिल से। बस कुछ भी नहीं, ध्यान था बस गुरुजी के चरणों में ही, उनको देखे जा रहा हूँ और बड़ा खुश होते जा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो संगत जी, एक पहली बार मेरे को मिरेकल हुआ है, एक जादू टाइप का हो गया मुझे। मैं इससे पहले भी काफ़ी बार बड़े मंदिर गया हूँ गुरुजी के, सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। संगत जी, जो बड़ी मूर्ति भोलेनाथ जी की लगी हुई है उस पे शेषनाग हैं और जो झरना सा पानी निकलता रहता है वहाँ पे जब मैं पहुँचता हूँ संगत जी, तो मुझे अजीब सी, मतलब अजीब नहीं, एक गुलाब की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस, जैसे सेंट नहीं होता परफ्यूम, गुलाब की फूलों की इतनी अच्छी परफ्यूम खुशबू आई मुझे। और मैं चलते चलते रुक गया, फिर मैं पीछे 2 कदम लौटा, फिर मैंने भोलेनाथ जी को तहे दिल से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप करने लगा। मेरा बेटा भी करने लगा। तो वहाँ संगत जी थे दूसरे, उन्होंने बोला आगे चलते रहिए, क्योंकि वो लाइन को रुकने नहीं देते, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है उनका। तो मैं गया, मैंने फिर गद्दी है गुरु जी की, आगे गद्दी जाके गद्दी है वहाँ पे झूला गुरु जी का, वहाँ पे भी मुझे खुशबू आई गुरु जी की। मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कहा, आ गए हम। तो इस बारी अंदर तो नहीं जाने दिया, सब गुरु जी का दर्शन बाहर ही कर रखा था उन्होंने, सेटअप लगा रखा था गुरु जी का। तो पूरा राउंड करके गुरु जी का चक्कर कटा के वो उसका बड़ा अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा था और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, बारिश का ना, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। तो संगत जी, हम बाहर आ गए, चाय प्रसाद पिया, समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, बैठ के सत्संग संगत जी के साथ। जब हम बाहर आए तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, आपको जब वहाँ भोलेनाथ जी की स्वरूप है वहाँ पे बड़ा वाला और नाग जी हैं उनके ऊपर, नाग देवता, तो वहाँ पे आपको गुलाब की खुशबू आई? तो मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं मुझे तो नहीं आई। मेरे पापा ने भी, मेरी पूरी फैमिली ने मना किया कि हमें किसी को नहीं आई। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ गुरुजी ने मुझे ही वो खुशबू सुंघाई अपनी, गुरुजी ने प्रेजेंस फील कराई कि हाँ मैं तेरे साथ ही हूँ पुत्र, टेंशन मत कर, सब कुछ चंगा होगा। और मैं कितना खुश हुआ, और मेरे बेटा भी मेरे साथ था। तो यहाँ मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और मेरे साथ थे गुरुजी, मुझे महसूस कराया गुरुजी ने कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे शिव शक्ति, तुम्हारी सदा ही जय। संगत जी, उसके बाद हम स्वरूप की लाइन में लग गए। देखो संगत जी, क्या चमत्कार होता है मेरे साथ। हम स्वरूप की लाइन में लग गए संगत जी, तो वहाँ पे स्वरूप जिसके पास था उसको तो मना कर देते हैं कि जिसके पास स्वरूप है वो मत लीजिएगा। तो संगत जी, वहाँ पे ब्रेसलेट स्वरूप नहीं था, तो मैं गया लाइन में, मैंने ब्रेसलेट स्वरूप बोला, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, बड़े मंदिर में ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिलता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर वापसी लौट के आ गया संगत जी। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा लॉकेट स्वरूप ले लो। मैंने कहा फिर ठीक है, क्या पता मिल जाए। तो अचानक से क्या हुआ, मम्मी ने बोला बेटा लॉकेट नहीं तो पॉकेट स्वरूप मिल जाएगा। तो मैंने संगत जी से बोल दिया मेरे को पॉकेट स्वरूप दे दो प्लीज़। तो उन संगत जी ने मुझे टोकन दे दिया, मैं आगे चला गया। तो हमारे पूरी फैमिली को लॉकेट स्वरूप मिले और मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपके पास आके, हमेशा अच्छा लगता है। मेरे गुरु महाराज, मैं किसी तीर्थ धाम पे नहीं गया, लेकिन आपके बड़े मंदिर जाके मैंने सारे तीर्थ धाम के दर्शन कर लिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब मैं आता हूँ तो मेरे हाथ में लड्डू बचा हुआ था, मेरे बेटे का और मेरा लड्डू प्रसाद। तो गौ माता आती है, तो वहाँ खड़ी थी, तो गौ माता के दर्शन हुए, मैंने जय गुरु जी बोला, तो गौ माता को कोई खिला रहा था कुछ, तो मैंने भी सोचा मैं भी गौ माता जी को खिला देता हूँ। तो गौ माता ने मेरे हाथ में लड्डू लिया, खाया, फिर मैंने नीचे रख दिया। तो गौ माता ने, देखो संगत जी, नीचे जब मैंने लड्डू रखा तो नहीं खाया, फिर मैंने वो लड्डू को उठाया अपने हाथ में रखा, फिर गौ माता ने मेरे हाथ में लड्डू जीभ से चाट रही हैं। वो दांत भी मार सकती थी, मुंह से खा भी सकती थी, मुझे डर नहीं लगा, मुझे पता था मेरे गुरुजी हैं ये। मेरे गुरुजी को मैंने अपने हाथों से लड्डू खिलाया। उसके बाद संगत जी क्या होता है, अचानक से ही एक बंदर, मेरे कहते हैं ना गुरुजी कि मैं हर रूप में आता हूँ,
तो मैं बजरंगबली जी को भी काफ़ी मानता हूँ, क्योंकि बजरंगबली भी भोलेनाथ जी का ही स्वरूप है, अवतार हैं। तो मैं अचानक से चौंक जाता हूँ, बंदर जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, हमारे बागेश्वर बालाजी महाराज जी आते हैं वहाँ पे। तो मैं उनके सामने कटोरी में लड्डू रख देता हूँ और वो ऐसे मुझे डरा के लड्डू लेके हाथ में लेके और वहीं बैठ के खा रहे होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे आज गुरुजी ने दो ब्लेसिंग दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, इतना अच्छा फील कराया, हैप्पीनेस फील कराया। थैंक यू गुरुजी। और आप कह रहे हो कि बेटे तेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, तेरी जो बड़ी अरदास है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले, गुरुजी कहते हैं। और मिठाई लिया, खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले, मुझे भी खिलाई और ख़ुद भी खाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी जैसी बड़ी अरदास पूरी होगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग भी सुनाऊंगा बड़ा, और गुरुजी जैसी मेरी अरदास पूरी होगी मैं आपके बड़े मंदिर भी आऊँगा, फिर मैं आपका घर में सत्संग भी कराऊँगा मेरे गुरुजी का। यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ संगत जी। मेरे सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना मुझे। मैं आज बड़ी खुशी से अपने गुरुजी का सत्संग सुना रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मुझे तहे दिल से याद किया कर, मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दिखाई देता हूँ, आऊँगा, और नाग रूप में आऊँगा, गौ माता के रूप में आता हूँ। संगत जी हकीकत में गुरुजी मुझे कबूतर रूप में भी दिखाई देते हैं, बटरफ्लाई रूप में भी दिखाई देते हैं, मुझे गुरुजी मोर रूप में भी दिखाई देते हैं। गुरुजी ने मुझे सपने में सांप का दर्शन भी दिखाया, ग्रीन सांप, ग्रीन कलर के सांप, वो बच्चों के साथ है, और सांप ने गोल गोल अपने बच्चों को अपने बीच में रख रखा है, जैसे शेषनाग नहीं होता गोल पूंछ में और विष्णु जी बैठे रहते हैं, वो स्वरूप मतलब दर्शन दिखाया, हरे हरे बच्चे हैं उनके सांप के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी, जो आपने मुझे भोलेनाथ जी के रूप में भी दर्शन दिए, साईं बाबा के रूप में भी दर्शन दिए, और कछुए रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। संगत जी मैं कह नहीं सकता, बस सत्संग मेरे साथ इतने सारे हुए हैं गुरुजी के, मैं अगर सुनाने बैठूं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था, और काफ़ी सारे सत्संग होते रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं गुरुजी को बस, मैं क्या बहुत सारी संगत दिल से मानती है, पर मैं तो अपने भोले बाबा को बस इतना बड़ा भगत तो नहीं कह सकता उनका मैं, लेकिन जो हैं अब यही हैं, ये हैं तो मैं हूँ, गुरुजी हैं तो मैं हूँ, गुरुजी हैं तो ये संसार है। बस मैं तो इतना जानता हूँ संगत जी। गुरुजी महाशिव हैं। कहते हैं ना कि भगवान का कहा भगवान का कहा तो हो सकता है, पर गुरुजी उस तख्ते को पलट देते हैं जो अनहोनी को होनी कर देते हैं। गुरुजी जो पॉसिबल नहीं है उसको गुरुजी पॉसिबल कर देते हैं। तो गुरुजी यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आशा है कि ये मेरा सत्संग संगत जी शेयर करने में कृपा करेंगे, और सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। गुरुजी महाराज सर्वदा भला मेरे मालिक। जय गुरुजी।